हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। शेप्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम हमारे आसपास जो भी शेप्स हैं, आकार हैं, अलग अलग शेप्स, उनके बारे में समझेंगे। तो अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सिलेंडर, स्टार। सो इन्हीं शेप के बारे में आज हमें समझना है। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। सो आपको लेफ्ट साइड में एक पिंक बॉक्स दिख रहा है और राइट साइड में येलो बॉक्स दिख रहा है। इन बॉक्सेस में ऑलरेडी एक शेप रखे हैं। पिंक बॉक्स में कौन सा शेप रखा है? इसे कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर शेप रखा है। और येलो बॉक्स में सर्कल, एक बॉल रखी है, मतलब सर्कल शेप रखा हुआ है। इनमें जो पिक्चर स्क्वायर शेप की है उन्हें हमें स्क्वायर बॉक्स में रखना है, और जो सर्कल शेप की हैं उन्हें हमें येलो बॉक्स में रखना है। वन एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड दिस इज़ पार्सल। पार्सल, इसका साइज़ स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर बॉक्स में रखेंगे। चॉक बॉक्स, चॉक बॉक्स कौन से शेप का आपको दिखाई दे रहा है? इसका शेप स्क्वायर है, इसे भी हम स्क्वायर बॉक्स में डालेंगे। अगेन एक और बॉक्स है, इसे हम पिंक बॉक्स में डालेंगे। सर्कल में आ जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज का शेप सर्कल है, गोल है। बॉल गोल है। टमाटो गोल सर्कल शेप है। एंड लास्ट बलून। सो इस तरफ से हमने इन दोनों शेप्स को अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ शेप्स दिख रहे होंगे। इन शेप से मैच करते हुए बाहर ये कुछ और शेप्स है, इन्हें हमें मैच करना है। सो सबसे पहले टमाटो है। टमाटो का शेप क्या है? सर्कल है, तो हम इसको बलून से मैच करेंगे। इवन आप इसको बॉल से भी मैच कर सकते हो, क्योंकि दोनों आंसर हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, दिस बॉल, टेनिस बॉल, सर्कल शेप है, इसको हम फुटबॉल से मैच करेंगे। नेक्स्ट, स्क्वायर शेप। सो ये पर्पल बॉक्स को हम चॉक बॉक्स से मैच करेंगे। सॉर्टिंग, सॉर्ट मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपने अलग अलग टॉयज़ रखे हैं। एक कार रखी है, एक सॉफ्ट टॉय पपी रखा है, और ब्लॉक्स रखे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि इनको सॉर्ट करो, सॉर्ट करो मतलब अलग अलग करो, तो आप उसमें से कार वाले टॉयज़ अलग करने होंगे आपको, और सॉफ्ट टॉयज़ अलग करने होंगे, ब्लॉक्स अलग करने होंगे। तो सॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग करना, छांटना। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। इस बॉय के पास एक चार्ट इसने पकड़ा है, उस चार्ट में 4 डिफरेंट शेप्स हैं। सर्कल, स्क्वायर, कोन एंड सिलेंडर। ये 4 डिफरेंट शेप है। इन शेप से मैच करते हुए जो भी शेप्स होंगे इन पिक्चर्स में, उन्हें हमें लाइन ड्रॉ करके मैच करवाना है। सो हम डिफरेंट कलर लाइंस यूज़ करूँगी मैं, सो हमें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो सबसे पहले मैं ब्लू कलर लूँगी। तो ये सबसे ये शेप है, दिस इज़ सिलेंडर। सिलेंडर इस शेप को कहते हैं। और जो भी चीज़ें हमें ऐसे सिलेंडर मतलब लंबी और रोल दिखेंगी, उन्हें हमें इससे मैच करना है। पेंसिल सिलेंडर शेप है। कैंडल लॉन्ग एंड रोल है, राउंड है। दिस रोलर, बैटरी ऑलरेडी मैच करी है। दिस ग्लास, थर्मस। ये सारे सिलेंडर शेप्स हैं। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। सर्कल के लिए मैं सेलेक्ट कर रही हूँ रेड कलर। रेड कलर से मैच करेंगे। सो सर्कल में जितनी भी गोल चीज़ें हैं वो सर्कल शेप है। सो दिस ऑरेंज, टोमेटो, बलून, वाटरमेलन, बॉल, अनदर वाटरमेलन, ये सब सर्कल है। नेक्स्ट कलर आई एम सेलेक्टिंग पिंक। स्क्वायर शेप के लिए, स्क्वायर शेप हमें मैच करना है। सो दिस बॉक्स इज स्क्वायर, दिस ब्रिक इज स्क्वायर, एंड दिस बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स इज स्क्वायर शेप। एंड लास्ट कलर ग्रीन। कोन शेप में है, एक तो आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप कोन शेप की है, एंड दिस कोन, ये कोन शेप के हैं।
बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है इमेज में, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें शेप को अलग अलग करना है। नेक्स्ट, मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स का आपको पेयर करना है। जैसे सबसे पहले ये कोन रखिए, कोन को इन्होंने बर्थडे कैप से मैच किया क्योंकि दोनों का शेप सेम है। नेक्स्ट दूसरा कोन से मैच करेगा ये वाला कोन। ओके, वाटरमेलन, वाटरमेलन है सर्कल, सर्कल से कौन सा शेप मैच कर रहा है? बॉल, बॉल का शेप सर्कल है। ये रोलर है, सिलेंडर शेप है इसका, तो इससे एक ये ग्लास मैच कर रहा है, कैंडल मैच कर रही है और बैटरी मैच कर रही है। एंड नेक्स्ट दिस स्क्वायर, स्क्वायर से ये बर्थडे, ये गिफ्ट बॉक्स स्क्वायर शेप से मैच कर रहा है। ये थर्मस भी सिलेंडर है तो ये मैच करेंगे आपस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रोलिंग स्लाइडिंग। रोलिंग क्या होता है और स्लाइड क्या होता है? देखो, रोल मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लुढ़काते हैं, लुढ़कते हुए जाती है, और जो रोलिंग ऑब्जेक्ट होगा, रोल वो चीज़ें रोल करेंगी जो जिनका सरफेस, जो सरफेस है वो गोल होगा, वो चीज़ें रोल करती हैं। और स्लाइड मतलब होता है फिसलना, फिसलते हुए जाना। सो स्लाइड वो चीज़ें स्लाइड करेंगी जिनका सरफेस फ्लैट होगा, ठीक है। सो रोलिंग, राउंड सरफेस वाली चीज़ें रोल करेंगी, लुढ़कते हुए जाएंगी, और फ्लैट सरफेस वाली चीज़ें स्लाइड करके सरकते हुए जाएंगी। ओके, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल है, स्लाइड बनी है। लेफ़्ट साइड की इमेज में एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका इस बच्चे ने, तो बॉल का सरफेस कैसा है? गोल है, तो वो रोल करके जाएगी या स्लाइड करके जाएगी? गोल सरफेस वाली चीज़ें हमेशा रोल करके जाती है। तो जैसे ही उसने स्लाइड में बॉल को डाला तो बॉल रोल करते हुए, लुढ़कते हुए नीचे गई। लेकिन दूसरे इमेज में अगर हम देखें तो जब इन्होंने एक बॉक्स को स्लाइड में डाला तो बॉक्स का सरफेस फ्लैट होता है, तो बॉक्स स्लाइड करते हुए नीचे गया। तो ये डिफरेंस है रोलिंग में और स्लाइडिंग में। एक्टिविटी है टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। अब यहाँ पे हमें 4 इमेजेस दी हैं, इनमें से बताना है, उन इमेजेस को बताना है जो रोल करेंगी, मतलब लुढ़कते हुए जाएंगी। सबसे पहले पेंसिल है, पेंसिल रोल करके जाएगी? नहीं। बॉल, यस, बॉल रोल करके जाएगी क्योंकि बॉल का सरफेस राउंड होता है। बटर रोल करेगा? बटर रोल नहीं करेगा क्योंकि बटर का सरफेस फ्लैट है। अनियन, अनियन रोल करेगा क्योंकि अनियन का सरफेस राउंड होता है। सो बॉल एंड अनियन विल रोल, ये दोनों रोल करेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। इनमें से, इन चारों में से उन ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो स्लाइड, सरकते हुए जाएंगी। सबसे पहला है कुकुम्बर, यस, कुकुम्बर स्लाइड करके जाएगा। टोमेटो, टोमेटो स्लाइड नहीं करेगा। ब्रीफ केस या सूटकेस, सूटकेस फ्लैट है तो ये स्लाइड करेगा। एंड बैटरी, बैटरी रोल करके जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी इज़ वाइस ग्रैंड मदर। वाइस मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार, ग्रैंड मदर दादी माँ। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम, लैम मतलब होता है भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी से मिलने जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था तो उसको एक भेड़िया मिला, और भेड़िया ने कहा, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सो वुल्फ लैम कहता है, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। ओके यू मे गो, तो वुल्फ कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें खा लूँगा। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. अब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, उनके साथ मिलता है, टाइम स्पेंड करता है। जब वो वापस अपने घर आ रहा था तो वो अपनी ग्रैंड मदर को सारी बात बताता है कि मुझे रास्ते में वुल्फ मिला, भेड़िया मिला, और भेड़िया ने बोला कि मैं तुम्हें, जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। द ग्रैंड मदर गेव हिम अ आइडिया। ग्रैंड मदर उसको एक आइडिया बताती है, एक प्लान बताती है। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक।
तो ग्रैंड मदर कहती है लैम को, मेमने को, कि ये जो ढोलक है तुम इसके अंदर छुप जाओ। सो ही डिड, उसने ऐसे ही किया, ढोलक के अंदर घुस गया। द ग्रैंड मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड। अब ग्रैंड मदर ने ढोलक को सड़क पे रोल कर दिया, ठीक है, लुढ़का दिया। द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। तो लैम जो है, आप ये दिख रहा होगा ढोलक के बीच में छोटे छोटे 2 होल्स बने हैं। तो लैम इन होल से देखता है कि वुल्फ रास्ते में उसका वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे। तो वुल्फ ढोलक से बोलता है, क्या तुमने लैम को आते हुए देखा। तो ढोलक के अंदर से आवाज़ आती है, नहीं देखा। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस। तो वुल्फ को थोड़ा सा शक होता है, सस्पिशियस मतलब शक होता है उसको। एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। और वो ढोलक के पीछे भागना शुरू करता है। ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है, आगे ढोलक रोल कर रहा है और पीछे वुल्फ भागता हुआ आ रहा है। लेकिन जो लैम है वो अपने घर के पास पहुंच चुका होता है। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जब तक वुल्फ उसको पकड़ पाता, लैम अपने घर पहुंच गया था। अपनी ग्रैंड मदर को बहुत थैंक यू कहता है कि आज मेरी ग्रैंड मदर की वजह से मेरी जान बच गई। सो इस स्टोरी में रोलिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया कि ये ढोलक है, ये सड़क में रोल कर रहा है, मतलब लुढ़कते हुए गया था। सम एक्टिविटी शेप्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। लेफ्ट साइड में भी ट्रायंगल दिए हैं और राइट साइड में भी ट्रायंगल दिए हैं, लेकिन हमें सेम साइज़ के ट्रायंगल को सेम साइज़ से मैच करना है। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा, दोनों बड़े साइज़ में बड़े हैं, ये दोनों ट्रायंगल साइज़ में छोटे हैं। दे हैव सिमिलर शेप, साइज़। तो बेसिकली आपको साइज़ देखना है, उनका आकार देखना है और आकार देख के इनको मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैच द सेम शेप्स को हमें आपस में मैच करना है। फर्स्ट शेप इज़ सर्कल, सो सर्कल मैच कर दो। सेकेंड शेप इज़ स्क्वायर, सो ये स्क्वायर है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल एंड लास्ट वन इज पेंटागन। नेक्स्ट, कलर द स्मॉलेस्ट शेप। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जब ग्रुप में से सबसे छोटा जो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये 3 स्क्वायर है, इन तीनों स्क्वायर्स में सबसे छोटे स्क्वायर को हमें कलर करना है। सो हु इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, ये स्मॉलेस्ट है राइट साइड में। 3 सर्कल हैं, इन तीनों सर्कल में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेफ्ट वाला। 3 ट्रायंगल हैं, तीनों में से स्मॉलेस्ट सबसे छोटा राइट। एंड पेंटागन, 3 पेंटागन से इनमें सबसे छोटा पेंटागन है दिस मिडिल वन। तो इन्हें आपको अपनी चॉइस के कलर से कलर करना है। नेक्स्ट, जॉइन द सिमिलर शेप्स। एक जैसे शेप्स को हमें जॉइन करना है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हमें ट्रायंगल से मैच करेंगे। सर्कल एंड सिलेंड्रिकल। सो ये हमारे शेप, हमने सेम शेप को मैच किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी, कलर ट्रायंगल ग्रीन, सर्कल रेड एंड रेक्टेंगल ब्लू। सो इमेज है, इसमें 3 शेप्स दिए हैं, सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, और उनके कलर दिए हैं। तो आपको उन्हीं कलर से सेम कलर करके इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। जैसे ये ट्री देखो, ट्री का शेप हमें क्या दिख रहा है, ट्री ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल है, इन्हें हमें ग्रीन कलर से कलर करना है। बट ट्री का जो बेस है वो कौन सा शेप है, वो रेक्टेंगल शेप है, तो इसे हमें ब्लू कलर से कंप्लीट करना होगा। सो इस तरह से आपको ये दोनों ड्राइंग कंप्लीट करनी है। मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। सो ये आपको अपनी बुक देख के इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।